इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्यापागुं सुरे स्वाहा विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्त्रे स्थो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। सर्वानुक्रमणि ग्रंथ कात्यायन विरचित सर्वानुक्रमणि ग्रंथ है। शौनकाचार्य का अनुवाद का अनुक्रमणि ग्रंथ है। उस पर सद्गुरु शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उनकी टीका मिलती है। वेदार्थ दीपिका, उस वेदार्थ दीपिका में अनेक आख्यायिकाएँ हैं, बहुत सारी आख्यायिकाएँ इसमें संकलित हैं, जिसमें एक आख्यायिका सुनहसेप की आती है। सुनहसेप ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा हुए हैं और इनके साथ में सुनहसेप के साथ में एक आख्यायिका जुड़ी हुई है, एक कथा जुड़ी हुई है, जिस कथा का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से भी है तथा विभिन्न पुराणों में इस कथा पर दृष्टिपात किया गया है। सुनहसेप के पिता, जैविक पिता, जन्म देने वाले पिता अजिगर्त पुत्रः जन्मना सुनहसेपः नाम। जन्म देने वाले पिता अजिगर्त हैं, उनका नाम है सुनहसेप। सेप पुच्छलांगूलेषु सुनः संज्ञायाम, एक सूत्र है। सुनहसेपः कृत्रिमः क्रिया निवृत्तः, कहते हैं दत्त वैश्वामित्रः। वैश्वामित्रः का अर्थ क्या हुआ? विश्वामित्रस्य अपत्यं पुमान वैश्वामित्रः, अपत्यार्थक प्रत्यय हुआ। दत्तपुत्रतया विश्वामित्र पुत्रो देवरातः नाम। देवैरातः दत्तः, देवताओं के द्वारा यह पुत्र विश्वामित्र को दिया गया है। तस्मात् देवरातः इति नाम श्रूयते। कहते हैं कि इसके साथ जो आख्यायिका है, अत्रेतिहासः श्रुत्युक्तः सम्यगेव प्रवर्ण्यते हरिश्चंद्रो सवैधस्स इत्यादि ब्राह्मणेरितः। कहते हैं यहाँ एक इतिहास, इसको आख्यायिका नहीं कहते हैं। ये सद्गुरु शिष्य आख्यायिका का प्रारंभ करते हैं, यह इतिहास है जो श्रुत्युक्त इतिहास है, वेदोक्त इतिहास है। सम्यक रूप से उसका वर्णन करता हूँ। हरिश्चंद्र इत्यादि ब्राह्मणेरितः, या ब्राह्मण में कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है। राजसूये कृतो वेश शौनहसेप इति श्रुतः शतभार्यो हरिश्चंद्र ऐक्ष्वाकः पुत्र काम्यया। कहते हैं जो हरिश्चंद्र की 7 भार्याएँ, 100 पत्नियाँ थीं। 7 भार्या हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र का अभाव है। पुत्र प्राप्त नहीं होने से परेशान है, पुत्र चाहिए। क्योंकि गृहस्थी में, गारहस्थ धर्म में पुत्र की अपेक्षा सबको होती है, तो इनको भी पुत्र चाहिए, तो इनको पुत्र नहीं है। नारद सुत पुत्रार्थो वरुणात् सुतमाप्तवान्
नारद जी से इन्होंने सुनी थी, जो आप पुत्र के लिए उपाय करें। पुत्रार्थ वरुणात् सुप्तमाप्तवान, वरुण से इन्होंने पुत्र प्राप्त किया। वरुणेष्टि की, वरुण का यज्ञ किया, वरुण को प्रसन्न किया, यज्ञ याजन स्तुति पाठ इत्यादि से वरुण देवता प्रसन्न हुए और पुत्र प्राप्त हुआ। जाते पुत्रे तवामनेन जक्षेऽहम् इति चोक्तवान, वरुणस्तनये जाते निर्दशे जातदंतके। कहते हैं जाते पुत्रे, जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रसन्नता में राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया, जो मैं इस पुत्र से ही तुम्हें यज्ञ करूंगा। जो यज्ञ करूंगा उस यज्ञ में यह पुत्र ही आहुति रूप में, द्रव्य रूप में होगा। जब आप यज्ञ विज्ञान को देखते हैं, कहते हैं संसार में सब कुछ द्रव्य है। द्रव्यम देवता त्यागः जब कहा जाता है तो संसार के सभी वस्तुओं को द्रव्य कहा जाता है। जो सब कुछ द्रव्य है, सब कुछ द्रव्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए कहता है, जब वरुणस्तन ये जाते निर्दशे जात दंत के, च्युतदंते पुनर्जात तदंते वर्म भरे तथा मेध्यस्ते तदवस्थोसौ इति राज्ञा प्रतारितः। तो जैसे ही पुत्र जन्म हुआ, वरुण देवता उत्पन्न हो गए, वरुण देवता उपस्थित हो गए। अब पुत्र मोह तो होता ही है क्योंकि 3 प्रकार की ऐषणाएँ कही गई हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। अब पुत्र प्राप्त तो हो गया है, लेकिन पुत्र से मोह भी होगा। अब पुत्र को द्रव्य मान करके यज्ञ में आहूत कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं, इन्होंने कहा जो नामकरण के समय में, दांत जन्म लेने पर में, चूड़ाकरण के समय में, उपनयन के समय में, क्योंकि यह संस्कृत नहीं है, इसका संस्कार नहीं हुआ है, तो संस्कार होने पर में मैं यज्ञ करूँगा। इस तरह से कहते हैं, राज्ञा प्रतारितः वरुणः, राजा ने वरुण को प्रताड़ित किया, मन उनको अपनी वाणी से, अपनी बात से ठगा। निर्वध्य स नृपं प्रोचे पुत्रेणाद्येव मां यजा इत्युक्तो वरुणे नोचे स्वपुत्रं रोहितं नृपः एनं जक्षे त्वयाद्येति नेति सोऽभ्यद्रवद्वनं वनस्थो रोहितः श्रुत्वा नृपं जातमहोदरम्। अब एक दिन ऐसा हुआ जो कहा नहीं, यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। वरुण ने राजा को मजबूर कर दिया, जो आप यज्ञ करो, आपका वचन है, आपने कहा है तो आपको यज्ञ करना चाहिए। राजा भी दृढ़ हो गए, कहा जो मैं तुमको लेकर के यज्ञ करूँगा। अब स्वयं का शरीर सबको प्रिय होता है, तो रोहित जो हरिश्चंद्र का पुत्र है, उसे भी लगा जो अब मुझे अपने आप को सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसा सुन करके वह वहाँ से जंगल वन के लिए प्रस्थान कर गए। वन जाने पर में जो वरुण देवता हैं कुपित हो गए, और कुपित होकर के शाप दे दिया। इधर हरिश्चंद्र जलोदर रोग से पीड़ित हो गए। दिदृक्षोः पंचवर्षेषु विप्ररूपेन्द्र वारितः षष्ठे अजीगर्तनामानं त्रिपुत्रं बाधितं क्षुधा। कहते बहुत देखा, बहुत खोजा गया। कुछ दिनों के बाद में रोहित का मन हुआ जो मैं देखूं जो पिताजी कैसे हैं, क्या है, गांव की स्थिति कैसी है, नगर में कैसे हैं सब लोग। जाने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ पर में इंद्र ने रोक दिया। इंद्र ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मत जाओ। इंद्र ने भयाक्रांत कर दिया, अगर आप जाओगे
तो आपका वध हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप इसीलिए मत जाओ, आपको नहीं जाना चाहिए। कहते हैं उसी समय में दिदिक्षु पंचवर्षेषु विप्र रूपेन्द्र वारितः षष्ठी अजिगर्त नामानम त्रिपुत्रम वादितम क्षुधा। कहते अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण जिनके 3 पुत्र हैं, 3 संतति है, 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, लेकिन अकाल के कारण अन्न के अभाव में बहुत पीड़ित हो रहे हैं। आसाद्यस्य सुनश्चेपम मध्यमं जगृहे सुतम गवाम शतेन पितरम पुरस्थम दृष्टवान सुतः। अब शास्त्र में 12 भेद पुत्र का विवेचन आता है। औरस इत्यादि जो 12 प्रकार के पुत्र हैं, उसमें कृतक पुत्र का भी एक वचन प्राप्त होता है। कृतक माने पैसे से खरीद लो पुत्र को। तो इन्होंने देखा जो अजिगर्त बड़ा अभाव में है, तो कहा गया जो आप अपने एक पुत्र को बेच दीजिए। तो उन्होंने जो मध्यम पुत्र था, बीच वाला लड़का सुनश्चेप, उसे 100 गाय में उसकी कीमत हुई 100 गायें। कहते हैं गवाम सतेन पितरम पुरस्थम दृष्टवान सुतः मया कार्यम अनेन त्वं गुरुतातेति चाब्रवीत् वरुणोऽपि निपेनोक्ता सुनश्चेप पशुं क्रतुम्। वरुण भी प्रसन्न हो गए, जो शास्त्र कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। हमेशा ये मानना चाहिए शास्त्र क्या कह रहा है। तो शास्त्र में 12 पुत्र का विधान है। तो अब सुनश्चेप अजिगर्त के पुत्र से परिस्थिति बदल गई और बिक चुका है। वह एक यज्ञीय पशु के रूप में प्राप्त हुआ, उसे यज्ञीय पशु मान लिया गया। राजसोयम सोनुमेने तेनायश्च च भूमिपः तदाभिषेचनीय सुनश्चेप नियोजने। अब राजसूय यज्ञ चलेगा, राजा का यज्ञ है राजसूय। उस यज्ञ में जो भूमिपः, जो ब्राह्मण देवता सब हैं, यज्ञ विद्या के विशारद पंडित विद्वानगण, वो लोग आए हैं। अभिषेचन होगा। अब पशु का संज्ञापन इत्यादि होता है। पशु के कई संस्कार होते हैं, उपाकरण इत्यादि संस्कार। उस संस्कार सुनश्चेप नियोजन, इसका यूप में नियोजन होगा। जैसे पशु को एक खूंटे में बांधा जाता है, उस तरह से नियोजन की बात आई। अन्याभावाद गोसदार्थी त्वजीगर्तो योजतम। लेकिन वह बच्चा रो रहा था, सुनश्चेप रो रहा था। कोई भी व्यक्ति इस ब्राह्मण पुत्र को बांधने के लिए तैयार नहीं हुए। जो पुरोधा लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने मना कर दिया। तो कहते हैं अजिगर्त, जो उनके पिता, जैविक पिता, उन्होंने कहा 100 गाय अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं इसे नियोजित कर दूंगा, मैं इसे यूप में बांध दूंगा, आगे का संस्कार कर दूंगा। अन्याभावाद गोसतार्थी त्वजीगर्तो योजतम तम योजा। तम कम तो अजिगर्तः सुनश्चेपम योजा। अजिगर्त ने सुनश्चेप को नियोजित कर दिया, बांध दिया उससे। पुनर्विशंसनम कर्तुम पिता जग्राह गोशतम। अब आगे बात आई कि संज्ञापन कौन करेगा, क्योंकि आगे की प्रक्रिया और कठिन है। ये कौन करेगा? तो कहते हैं फिर 100 गाय लेकर के अजिगर्त तैयार हो गए और कहा मैं इसका विशंसन कर दूंगा, मैं इसका संज्ञापन कर दूंगा, मैं इसका क्रिया को करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। यूपे बद्धा सुनश्चेपो जिघांसुम पितरम ततः। अब उनके पिता सुनश्चेप
खड्ग लेकर के तैयार हैं इनका संज्ञापन करने के लिए। देखा जो पिता हैं ये, अब क्या करें। इन्होंने कहा रुक जाओ, ऊँचे तिष्ठामहमेव अन्या उपधावामि देवताः। रुक जाओ थोड़ी देर, मैं देवताओं को बुलाता हूँ, मैं देवताओं के समीप जाता, पास में जाता हूँ। अस्तोत्कमादौ अग्निं च सवितारं भगं च सह वरुणं पुनरप्यग्निं विश्वान् देवानथो खलु। उन्हें स्तुति की, वेद मंत्र से स्तुति की, अग्नि देवता को, सविता की, भग देवता की, वरुण की, पुनः अग्नि की, विश्व देवा देवता इत्यादि सबकी स्तुति की। इंद्रम च पूर्व व्यापार संप्राप्तस्तु तिषु प्रियम हिरण्यमय रथस्यापि स्वस्मय दातारमेव च। हिरण्य कहते हैं इंद्र देवता भी वहाँ प्राप्त हुए। अश्विना उषसम चापि, अश्विना उषसम चापि त्रिचाभ्याम अंततस्तदा अति प्रीति युतेर्देवैस्तैर्यूपान मोचितस्तदा। कहते हैं जो उषा देवता, अश्विनी देवता, जिनके जितने मंत्र उस समय में वह जो व्याकुल जो अजिगर्त पुत्र सुनश्चेप है, उन्होंने इस समय में व्याकुलता में अनेक मंत्रों का दर्शन किया, तब देवताओं के मंत्र से स्तुति कर डाली। ये समस्त देवता, क्योंकि जब आप स्तुति करते हैं, जब देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए कुछ समर्पण करते हैं, तो देवता का दायित्व होता है स्तुति करने वाले का काम करें। इसलिए देवता कहते हैं अश्विना उषसम चापि त्रिचाभ्याम अंततस्तदा अति प्रीति युतैर्देवैस्तैर्यूपान मोचितस्तदा। देवताओं ने अति प्रीति, अति प्रसन्नता से, क्योंकि स्तुति देवता सुन ले, जिससे आप बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, आपकी स्तुति अगर सुन लिया देवताओं ने तो आपका काम हो गया। कहते हैं उन्होंने इस यूप में, उस खंभे में, उस वह खूंटी में जो बंधा हुआ था उसे मुक्त कर दिया, उस रस्सी से मुक्त कर, पास से मुक्त कर दिया। ऋत्विगणैः प्रार्थितोऽसौ अंजःसवमकारयत् गतरोगं हरिश्चंद्रम यत्र ग्रावेति सूक्ततः। कहते हैं जो ऋत्विगण इत्यादि जितने भी हैं वह सोम का संस्कार कर रहे हैं। सोम का संस्कार प्रातः माध्याह्न दिन और तृतीय शवन के अनुरोध से ये संस्कार कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, तो हरिश्चंद्र जो जलोदर रोग से पीड़ित थे, गत रोगम हरिश्चंद्रम यत्र ग्रावेति सूक्ततः। अब ग्रावा इत्यादि का जो सूक्त जो मंत्र, उस मंत्र से वह मुक्त हो गए। अंजः सबोराजसूये प्रयोगः पसृष्टि द्रव्यादिविहीन एकः यतोऽञ्जसाभिष्टुवतेऽत्र सामना यच्चाञ्जसा देवतास्तं भजन्ति। कहते हैं ये बहुत ही जो राजसूय का प्रयोग चल रहा था, पशुष्टि हो रही थी और उसके जितने भी पशु के अंग प्रत्यंग इत्यादि, यतोऽञ्जसा विष्णुवते, और बहुत सारे मंत्र पढ़े गए, शाम के मंत्र उच्चारित किए गए। देवतास्थम भजन्ते, कहते हैं वह जो हैं वह देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। सपित्रा प्रार्थितस्त्यक्त्वा तातं गादिसुतं गतः। कहते हैं यह संस्कार कहाँ से आया था। सुनश्चेप को मंत्रों को पढ़ने के लिए किसने कहा था, मंत्र किसने दिया था, किसने कहा वरुण देवता का आवाहन करो। कहते हैं विश्वामित्र ने कहा था। विश्वामित्र सुनश्चेप को बताया था जो आप इस तरह से स्तुति करो, क्योंकि यह राजशासन है, राजशासन में किसी का नहीं चलेगा, मैं भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ अध्यात्म बल ही बल है,
अतः तुम देवता को स्तुति करो। अब जब वह पास से मुक्त हो गया तो अजिगर्त दौड़ पड़े, आहा मेरा बेटा मेरा बच्चा। कहा जो इस तरह से दौड़ने पर में भी जो सुनस्सेप है अपने पिता जैविक पिता को पिता नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि पिता ने तो बेच दिया। फिर बेचने के बाद में अगर आप कोई भी पिता अन्न जल के अभाव में अपनी संतति को बेचता है, उसमें दोष किसकी है, गलती किसकी है? पिता का आलस्य है, पिता का प्रमाद है, पिता की विफलता है। उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। वह कमाने योग्य नहीं हुआ था, वह उद्यमी नहीं था, अभी उद्यम नहीं कर सकता था। यह गलती पिता की होती है। जब आप अपने संतति को अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को अपनी बच्ची को बेच दे। सपित्रा पार्थितः त्यक्त्वा तातं गादि सुतं गतः, लेकिन उन्होंने पिता विश्वामित्र को माना, उनके पास में दौड़कर भाग गया। पुत्रत्वेन गृहीतस्य विश्वामित्रेण धीमतः, विद्वान विश्वामित्र ने इसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया। देवरातिथि प्रोक्तः देवदत्तः यतः स्वयं, अब उसका नाम देवरात हो जाता है क्योंकि देवदत्तः देवताओं ने स्वयं दिया है। देवताओं ने पास से मुक्त करके, जो एक पशु संज्ञक हो चुका था उसे मुक्त करके इनको दे दिया। अतः देवरात इति प्रोक्तः देवदत्तः यतः स्वयं दत्तपुत्र विधेर्योगाद वैश्वामित्रस्य कृत्रिमः। कहते हैं यहाँ अब इनके द्वारा जो ऋग्वेद में ऋषियों की वंशावली चलती है। अब ये माना जाता है जो सुनस्सेप के द्वारा जो मंत्र देखा गया, उस मंत्र के ऋषि किस वंश में, वह उस सुनस्सेप किस वंश में जाएगा, किस संघ में जाएगा। क्योंकि जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है वह विश्वामित्र से संबंधित ही प्रथम मंडल है, इसलिए कहते उस वंश में जाएगा, कहते उसी वंश में जाएगा, क्योंकि वह अपना वंश परित्याग कर चुका है। और उस समय की वैदिक कालीन प्रतिष्ठा थी जो किस वंश के ऋषि के पुत्रों ने, ऋषियों ने, युवाओं ने कितने मंत्रों का दर्शन किया है। अतः दत्तपुत्र विधेर योगात वैश्वामित्रस्य कृत्रिमः, वह कृत्रिम पुत्र, क्योंकि औरस पुत्र एक ही होता है और 10 विधि या 12 विधि जो पुत्र हैं उसमें सभी कृत्रिम पुत्र माने गए हैं। पुत्र किया गया है, इनको पुत्र बनाया गया है। तब वैश्वामित्रस्य कृत्रिमः, विश्वामित्रस्य अपत्यपुमान् कृत्रिमः, आर्षानुक्रमणे चोक्तम कस्य नूनं सुनस्सेपः। कहता है आर्षानुक्रमणी एक ग्रंथ है, वहाँ पर में प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न अगर आपको विशद रूप से चाहिए तो श्रीमद् देवी भागवत में हरिश्चंद्रोपाख्यान में देख सकते हैं, यह किसका पुत्र होगा। तो वहाँ श्रीमद् देवी भागवत में वशिष्ठ ने निर्णय दिया यह पुत्र विश्वामित्र का होगा। शोकस्य नूनं सुनस्सेपः आजीगर्ते कृत्रिमस्तु वैश्वामित्रः देवरातः, विश्वामित्रो देवरातः। कहते आजीगर्ते ही, अजीगर्त का तो वह जैविक तो पुत्र तो है ही, लेकिन विश्वामित्र का कृत्रिम पुत्र देवरात इति। इति कृत्रिम पुत्रत्वं देवरातत्वमेव च अजीगर्त सुतत्वं च वैश्वामित्रत्वमेव च। इस तरह से इनके कई तरह की उपाधियाँ हो गई। कृत्रिम पुत्रत्व प्राप्त हो गया, कृत्रिमता, जो जैविक पिता हैं उनसे अलग होना। देवरातत्व, देवैरातः दत्तः, देवताओं के द्वारा दिया गया साक्षात। अजीगर्त सुतत्वम, और अजीगर्त जैविक पिता हैं तो वह संबंध भी बोला ही जाएगा इतिहास में। कहते अजीगर्त सुतत्वम च वैश्वामित्रत्वमेव च, और विश्वामित्र का भी
या अपत्य पुत्र हुआ, यह भी कहा जाता है। सुनश्चेप महर्षेस्तु सम्यगत्र प्रवर्णितम बंधक्षय करी पासा मोचनीयम कथेरिता। कहते हैं सुनश्चेप की जो कथा है सम्यक रूप से यहाँ मैंने विवेचन किया, कहा सुनश्चेप की कथा का विवेचन किया। तो इसका लाभ क्या होगा? सुनश्चेप में क्या विशेषता क्या थी? जो सुनश्चेप मृत्यु के सन्निकट हो गया था, अगर इस कथा का विस्तार और इसका दार्शनिक भाव आप देखेंगे, क्योंकि वेद में जितने भी कथाएं, जितनी कथाएं आख्यायिकाएं आती है, उसका संबंध सार्वजनिक होता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, सार्वकालिक होता है, किसी काल विशेष का नहीं होता। कहते हैं बंधक क्षय करी पासा मोचनीयम कथेरिता। जैसे वह सुनश्चेप बंध से मुक्त हो गया था, बंधन से, रस्सी से बंधने पर मैं मुक्त हो गया था, मृत्यु के पास से मुक्त हो गया था, वरुण के पास से मुक्त हो गया था, वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों में निष्ठा रखता है, वेद मंत्रों में श्रद्धा रखता है, मंत्रों का जाप करता है, मंत्रों से आहुति करता है, मंत्र पाठ सुनता है और विशेष रूप से इस आख्यायिका को सुनता है, कहते उसका भी पास, उसका भी बंधन, जीवन में जो बंधन है, जीवन में जो किसी प्रकार का कष्ट है, जो बंधन आपको दिखाई नहीं देता, आप कैसे बंधे हुए हैं, वह उससे मुक्त हो जाता है। इस कथा के प्रभाव से उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एतावता यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।